लेकर कल तक दो भागों में हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबा रोड शो करने वाले हैं। 10 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले ये आखिरी जोर लगाया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनोज यादव जी, सत्ता वापसी के लिए इस बार दिखाई दे रहा है कर्नाटक में बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। देखिए विपनेश जी, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा है। आपने देखा होगा गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बंद कमरों में बैठ करके ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति नहीं करती, जमीन पर उतर के देश के जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रधानमंत्री भी स्वयं उतर करके जनता के बीच जाते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चाहे एफडीआई की बात हो, एफडीआई में नंबर 1 बनाने की बात हो, चाहे इनोवेशन के मामले में नंबर 1 बनाने की बात हो, स्टार्टअप में नंबर 1 बनाने की बात हो, चाहे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की बात हो, चाहे एड देने की बात हो, जो 94,000 करोड़ ही रुपए मिलते थे यूपीए के शासनकाल में, भाजपा ने 2,26,000 करोड़ रुपए देने का काम किया हो, चाहे मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेस बनाने की बात हो, चाहे बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, चाहे 54 लाख किसानों को उनके खाते में 15,000 करोड़ रुपए सीधे डालने की बात हो, 9 लाख महिलाओं को घर देने की बात हो, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो लगातार हम लोग अपनी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उपलब्धियां भी गिना रहे हैं और आने वाले समय में कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात करेंगे। लेकिन विषय यह है कि आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक और कुछ लोगों ने बताया कि देखिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, तो मुझे बताइए कि इनके मुद्दे क्या रहे, इनके मुद्दे क्या रहे, इनकी उपलब्धियां क्या। मैं उपलब्धियां गिनाता हूं विपनेश जी, 2-4 उपलब्धियां इनकी गिनवा देता हूं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 35,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले हुए इनके शासनकाल में। इनके शासनकाल में माल प्रवाह कैनाल घोटाला हुआ 400 करोड़ रुपए का, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, पावर कॉर्पोरेशन घोटाला हुआ 150 करोड़ का, स्लम डेवलपमेंट घोटाला हुआ, अर्कवती लेआउट डिनोटिफाई का घोटाला हुआ। इतने घपले घोटाले करने वाले लोग और लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये देखिए पीएफआई और एसडीपीआई का हम समर्थन लेंगे। जी परमेश्वरन इनके पूर्व डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने कहा कुमार स्वामी जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो सजदा करने पहुंच जाते हैं एसडीपीआई पीएफआई के पास में। सिद्धरमैया जी ने तो पीएफआई के लोगों को 1750 लोगों को छोड़ने का काम किया, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करते हैं। तो और ऊपर से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो भारत माता के नारे लगाते हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उस बजरंग दल पर इन्होंने बैन लगाने की बात की। जबकि जो जो पीएफआई अलकायदा से जुड़ा हुआ है, आईएसआई से जुड़ा हुआ है, जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है इस भारत को, उस संगठन के लिए जिसके ऊपर तो दुनिया मनोज भर जी, के आप भी चार्ज तो है, केरल हाईकोर्ट का मामला है। विपक्ष के बयानों को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि आपके मुद्दे क्या होने चाहिए थे? बीजेपी को यही नहीं मालूम? आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले क्यों नहीं आप बजरंगबली की विपनेश जी, बात करने लगे हैं, आप विश्वकन्या की अच्छा बात करने लगे हैं, हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। अच्छा ये बताइए विपनेश जी, क्या हम अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं? क्या कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात नहीं कर रहे? मैंने कितने अपनी उपलब्धियां गिनाई, माननीय प्रधानमंत्री जी गिनाते हैं, माननीय अमित शाह जी गिनाते हैं, माननीय नड्डा जी गिनाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री सब उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमारा कैंपेन पूरा उपलब्धियों में चल रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति पर, हमारे आराध्य देवदूत श्री राम है, उनके उनके देवदूत के ऊपर अगर उनको अपमानित करने का काम किया जाएगा, उनके भक्तों को अगर कहेगा कि जय जय श्री राम और बजरंगबली बोलेंगे तो बैन लगा दिया जाएगा। जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जो फादर को मानने वाले लोग हैं, जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो हमें आपत्ति है, जय बजरंगबली बोलोगे तो बैन कर दिया जाएगा। जिन्होंने राम जन्मभूमि को अवरोध लगाने का काम किया, राम मंदिर के निर्माण में अवरोध करने का काम किया, वो लोग बजरंगबली के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर बोल रहे हैं कि हम प्रतिबंध लगा देंगे। एक ऐसा संगठन जो सेवा, संस्कार और तो सुरक्षा के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लीग टैगलाइन पे पॉलिटिक्स चलता तो है। बीजेपी को सूट करती है और बीजेपी इस फिराक में रहती है। क्यों मनोज जी? विपनेश जी, आपने जब विपनेश आप जी, इन ऐसे मुद्दों को टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो राज्य के असल मुद्दे उनको किनारे करते हैं आप फिर। देखिए विपनेश जी, हम इस देश में रहते हैं, भाजपा उपलब्धियों की बात करती है, भाजपा अपनी सारी उपलब्धियों गिनाने का काम करती है, लेकिन अगर हमारी संस्कृति पर, अब अगर हमारे हिंदुओं पर, हमारी आस्थाओं पर, हमारे संस्कारों पर अगर चोट पहुंचाई जाएगी तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? ये लोग कौन है? ये लोग तो वो लोग हैं जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। ये लोग तो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, एसडीपीआई के साथ समर्थन करते हैं। 2018 में भी आपने देखा होगा एसडीपीआई के साथ में इनका
वो गठबंधन रहा। और अभी आप देखिए, अभी भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों के साथ समर्थन करते हैं ये लोग। तो लगातार इस तरह की घटनाओं में क्यों शामिल रहते हैं ये लोग? तो वो लोग हैं जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी करते हैं, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हैं। ये लोग तो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को बोलते हैं जी बोलते हैं। ये लोग बाटला एनकाउंटर के अंदर जब ठीक है आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी आंसू बहाती है। तो डॉक्टर तुष्टीकरण की योपाध्याय। राजनीति और देश के स्वाभिमान, देश के सम्मान के प्रतीक हनुमान जी को अगर अपमानित करेंगे तो मैं बताइए क्या करेंगे।